नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात एवं समानुपात का, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। तो आज हम संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं। इससे पहले हम इसका पार्ट नंबर और पढ़ा चुके हैं, जिसमें कुछ बेसिक सवालों को बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं अपने सवालों पर। तो आज का हमारा पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 8 है और उनका अनुपात 1:5 है। निम्नलिखित में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए हमको करना क्या है। तो हमें जैसे दे रखा है कि उनका अनुपात 1:5 है। क्या दे रखा है? 1:5 है। और उनका अंतर कितना दे रखा है? 8। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ अनुपात में इनका अंतर कितना है। तो देख लीजिए, इन 1 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा? 4। कितना होगा? 4। तो वास्तव में अंतर हमें कितना दे रखा है? 8 का, लेकिन इन दोनों का अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब ये 8 इसका कितना है? 2 गुना है। 8 इस 4 का कितना गुना है? 2 गुना। तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगी? इसका 2 गुना है तो हम इसका भी क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे। जैसे 5 का क्या कर देंगे? 2 गुना। तो 5 गुणे 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10। और अगर हमसे छोटी संख्या पूछा तो हम क्या कर देते? 1 गुणे 2 बराबर 2 आ जाता। इसी तरह से हम अनुपात पर आधारित सारे सवालों को करने वाले हैं। ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर आप लोग सीख जाएंगे तो कोई भी सवाल, चाहे परसेंटेज में आता हो या फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात या फिर औसत में, हर जगह इसका प्रयोग होता है। तो आप लोग इस ट्रिक को ज़रूर सीख लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10। तो दोस्तों, अगला सवाल है, तीन संख्याओं का योग 98 है। पहले से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या को बताएं। तो देखिए, इससे पहले हम अनुपात वाला जो चैप्टर बताए थे उसमें बताए थे, अगर ए और बी का अनुपात इतना है और बी और सी का अनुपात इतना है तो ए बी सी का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए। चलिए इस सवाल को लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। अब देखिए, दिया है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। तो हम पहली और दूसरी संख्या यहाँ पे मान लेंगे क्या है? ए और बी है। तो ए अनुपात बी हमें दे रखा है, कितना है? 2:3। इसी तरह दूसरी और तीसरी का अनुपात, तो तीसरी संख्या मान लीजिए अगर सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? दूसरी तथा तीसरी का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 5:8। यही हमको सवाल में दे रखा है। और इन तीनों संख्याओं का योग 98 दिया है। तो इसी तरह डायरेक्ट अगर हमको लगाना है तो पहले हम क्या करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, कल वाले वीडियो में बताए थे, फिर से बता देते हैं इसको। तो पहले आप क्या कर लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? पहले हम इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2×5 = 10। इसके बाद फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए आपस में, कितना हो जाएगा? यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5×3 = 15। और फिर इसका आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 24। तो हमको यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी मिल चुका है। अब दिया है इन तीनों संख्याओं का योग 98 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इन तीनों का योग कितना है। तो अगर इन तीनों का योग हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 10 15 हो जाएगा 25 और 24 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। तो इनका योग टोटल कितना बन रहा है? 49। जबकि हमें कितना दे रहा है यहाँ पे? 98 है। ये 49 ना होकर कितना है? 98। मतलब 49 का 2 गुना है 98। तो यहाँ पे देखिए 49 का 2 गुना अगर 98 है तो इन संख्याओं को भी हम क्या करेंगे? दोगुना करना पड़ेंगे। तो अगर यहाँ पे हमसे पहली संख्या पूछा होता तो पहली संख्या कितना हो जाता? 10 गुणे में 2 बराबर 20। दूसरी संख्या हमसे पूछा है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 15 गुणे में 2 बराबर 30। और अगर तीसरी संख्या हमसे पूछा तो क्या कर देते? 24 गुणे में 2 बराबर 48। अब यहाँ पे अगर आप तीनों का योग निकालेंगे तो 98 ही आएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड से आप कोई भी सवाल को निकाल सकते हैं। बस कितना करना, पहले इन तीनों का आपस में अनुपात निकाले हैं, फिर इन तीनों को जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो अगर इन तीनों का योग मान लीजिए 98 दिया है तो ये इसका दुगना है। अगर यहाँ पे 3 गुना दिया होता तो हम इन सब का 3 गुना करके निकालते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमसे बी पूछा है दूसरी संख्या, तो इसका कितना मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 30। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, तीन संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 1862 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो ऐसे सवाल में हमको करना क्या है, अब मान लीजिए यहाँ पे संख्या क्या है, 3x है, 2x और 5x। क्या क्या है, 3:2:5 अगर हमको दे रखा है तो ये उस तरह से नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्गों का दिया है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, ये 3x है और ये 2x है और ये 5x है। अब हमसे बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग, तो इनके अगर वर्गों का योग हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 9x² प्लस इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4x² प्लस अगर इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, 25x²। तो इन तीनों का अगर योग हम कर लेंगे तो 25 4 29 और 29 9 कितना हो जाएगा, 38x²। कितना दे रखा है, 1862। अब यहाँ से x का मान आराम से निकल जाएगा, 1862 में आप भाग दे दीजिए, तो ये देखिए कटेगा किससे, 19 से, 19 दूना 38। इसके बाद इसको काटेंगे तो 19 नवा 171 होता है, 19 नवा 171 और इसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना, 15, तो हो जाएगा 19 अट्ठे 152 होता है, 19 अट्ठे 152। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 49। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, x² बराबर 49। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 7। तो देखिए हमसे अगर सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे छोटी संख्या इन तीनों में कौन हो जाएगी, जो 2x है, क्योंकि इसी में x से गुणा करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 2 गुणे 7 बराबर 14। तो देखिए कितना आसानी से इसको हम हल कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 14। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अनुपात 49:68 के प्रत्येक पद के साथ क्या जोड़ना चाहिए ताकि वह 3:4 बन जाए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है ऐसे सवाल को करना, हमें बस क्या करना है इसमें, जैसे यहाँ पे लिख लेंगे 49:68 हमें पहले दे रखा है, फिर हमसे कह रहा प्रत्येक पद के साथ क्या जोड़ना चाहिए ताकि वह 3:4 बन जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 3:4। अब देखिए यहाँ पे कितना अंतर है, 1 का, और यहाँ पे पहले देखेंगे कितने का अंतर है, तो 18 में से 9 गए 9 और फिर यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 गए 1। यहाँ पे कितने का अंतर है, 19 का, और यहाँ पे केवल 1 का अंतर है। तो 1 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और 19 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 49:68 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अब 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 3 में 57 और 19 चौक 76, 19 चौक 76। तो देखिए अब यहाँ पे हमसे यही पूछा है कि प्रत्येक पद के साथ क्या जोड़ना चाहिए कि अनुपात 3:4 बन जाए। तो बस यहाँ पे देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, ये 68 से कितना बढ़ रहा है, 8, और यहाँ पे भी देखेंगे 49 से ये कितना बढ़ रहा है, 8। मतलब अगर इस संख्या में हम 8 8 जोड़ दें तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 8। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 6:13 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 312 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए ये एक्चुअली में लासा का सवाल है और एलसीएम वाले चैप्टर में हम ऐसे सवालों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ अनुपात दे के पूछा है अनुपात वाले में, तो अनुपात वाले में भी बताएंगे। पहले तो देखिए हमें क्या दे रखा है कि उनका अनुपात कितना है, दोनों संख्याओं का 6:13 है। तो अगर किसी भी संख्या का अनुपात अगर दे रखा हो तो उनमें जो मासा होता है दोनों में कॉमन होता है, जो कि यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है तो हम मासा को मान लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मासा मान लीजिए बराबर x है। तो अगर मासा x होगा मतलब इन दोनों संख्याओं में मासा का गुणनफल जरूर होता है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 6x और 13x होगी। 100% ये संख्या 6x होगी और 13x होगी, क्योंकि मासा अगर रहता है तो मासा दोनों संख्याओं में गुणनफल जरूर रहता है। और हमें एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है,
312 है। एलसीएम हमें पहले से दे रखा कितना 312 है। तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, आप सबको पता होगा, जो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता है हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 6x है और सेकेंड नंबर यहाँ पे कितना है 13x। एलसीएम कितना है 312 है और एचसीएफ कितना है जो कि हम माने हैं x है। तो x से देखिए एक x यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा 6x गुणे 13। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 से करेंगे, 13 दूनी 26 बचा 5 मतलब हो गया 52 और 13 चौको 52 और 6 से इसको काटेंगे 6 चौक 24। तो देखिए x बराबर यहाँ पे कितना आ गया 4। तो हमसे पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 13 का मल्टीप्लाई है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 13, यहाँ पे लिख देते हैं 13 इंटू 4 इजकल टू कितना होगा 52। यही सबसे बड़ी संख्या होगी क्योंकि हम 6 में 4 से अगर गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा। तो ऐसे सवालों को बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है लगाने का ये। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 52। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जब दी गई संख्याओं में प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है और जब प्रत्येक में से 5 को घटाया जाए तो अनुपात 7:10 हो जाता है। बताएं कि संख्याएं कितनी है। तो हमें मतलब संख्याओं का मान निकालना है यहाँ पे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। ऐसे सवालों को करने के लिए हमें करना क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो देखिए दिया है, पहले तो दी गई संख्याओं में अगर 1 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो पहले तो हम मान लेंगे संख्या क्या है x और y है। तो हमें 1 जोड़ने पर इनका अनुपात कितना हो जा रहा है 3:4। तो अगर हम जोड़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे नीचे और घटाने के लिए बोलेगा तो कहाँ लिखेंगे ऊपर। तो अगर 1 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात कितना हो जा रहा है 3:4। यहाँ पे कितना जोड़ रहा है 1। और फिर हमसे कह रहा है और जब प्रत्येक में से 5 को घटाया जाए तो अनुपात कितना हो जा रहा है 7:10। मतलब घटाने के लिए हम कहाँ लिखेंगे ऊपर। तो अनुपात कितना हो जा रहा है 7:10 और जब 5 घटा रहे हैं इसमें से। तो दोस्तों पहले तो देखिए वही हम करेंगे, यहाँ पे भी इन दोनों का अंतर चेक करेंगे कितना है। यहाँ पे 1 का अंतर है और यहाँ पे कितने का अंतर है 3 का अंतर है। तो इन दोनों का अंतर हम पहले क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। तो बराबर करना क्या पड़ेगा 1 से इसमें गुणा करिए और 3 से इसमें गुणा करिए। तो अगर 1 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 7:10 ही रह जाएगा। और यहाँ पे ये संख्या हमारी पहले से है जो मान के हम रखे हैं कि x और y इनका मान है। अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12 होता है। अब देखिए हमसे सवाल में क्या बोला है, ये 5 घटाए हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे 1 जोड़े हैं। मतलब इस टोटल का अंतर कितना है 6 है। इनका अंतर कितना है 6। तो देखिए यहाँ पे इसका पहले अंतर कितना आ रहा है, जैसे 10 का अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इस तरफ भी अगर हम देखेंगे 2 ही आएगा। एक्चुअली में यहाँ पे इनका अंतर 2 ही आ रहा है लेकिन एक्चुअल में कितने का अंतर है देखिए 5 इधर गया है और एक नीचे आया है, मतलब 6 का टोटल अंतर है। यहाँ पे 2 का अंतर ना होकर कितने का अंतर है 6 का। तो 2 का ये कितना गुना है 3 गुना है। ऐसे सवालों को करने के लिए इससे बढ़िया और कोई ट्रिक नहीं हो सकती है। बस आपको ये समझना है कि जब घटाए हैं तो ये 7 हो जा रहा है, जब बढ़ाए हैं तो 9 हो जा रहा है। टोटल का कितना अंतर आया 6 का। लेकिन यहाँ पे हम अनुपात में क्या देख रहे हैं 2 ही का अंतर है। तो ये निकाल लेंगे कि 2 का कितना गुना है 6, 3 गुना है 6। तो हमसे क्या पूछा है बताएं कि संख्याएं कितनी हैं। तो संख्या हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका भी हम 3 गुना अगर कर दें, 10 का हम अगर 3 गुना कर दें तो यहाँ पे 7 का 3 गुना करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 21 और 30 होगी। ये हमारी एक्चुअल में संख्या नहीं, ये घटाने के बाद संख्या आई है। तो अगर 5 घटाए हैं तब संख्या कितनी है 21 और 30 है। तो अगर हमको एक्चुअल संख्या प्राप्त करना है तो इसमें जोड़ लीजिए 5 और, तो संख्या कितनी हो जाएगी 26 और 36। ये हमारा रियल नंबर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाले में कर लीजिए। जब बढ़ाए हैं 1 तब कितना आया अनुपात 9:12 है। तो इन दोनों संख्याओं को अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 18
सॉरी, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27, और इसमें करेंगे तो ये जाएगा 12 तिया में 36। यहाँ पे ये 36 ना होकर 35 है, क्योंकि 5 जोड़ना है। तो देखिए अब यहाँ पे 1 बढ़ाने पे कितना आ रहा, 27 अनुपात 36। तो एक्चुअली में संख्या कितनी रहेगी, इससे 1 कम करना पड़ेगा हमको, 26 अनुपात 35। तो आप किसी भी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसा दे रखा है हमें सवाल, तो हम इन दोनों को पहले बराबर करेंगे, इनका अनुपात। इसके बाद देखेंगे कितने का अंतर है और एक्चुअल में कितने का अंतर है। जितना गुना रहेगा वहाँ पे हम गुणा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 27 अनुपात 36। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं के मध्य अनुपात 3 अनुपात 4 है। यदि दोनों संख्याओं में 3 बढ़ाया जाए तो यह अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाता है। उन संख्याओं के मध्य अंतर क्या है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमको अनुपात कितना दे रखा है, 3 अनुपात 4। 3 अनुपात 4 दे रखा है और कह रहा है ये दोनों संख्याओं में 3 बढ़ाया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 5 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अंतर हम पहले निकालेंगे, 1 का ही अंतर है, और यहाँ पे भी कितने का अंतर है, 1 का ही अंतर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए बढ़ाने पे कितना हो जा रहा है, पहले 3 अनुपात 4 है, और 3 बढ़ाने पे कितना हो जा रहा है, 4 अनुपात 5 है। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना केवल बढ़ रहा है, केवल 1 बढ़ रहा है। मतलब अब निकालेंगे हम 1 का कितना गुना है, 3, तो 3 गुना है 3, सिंपल है। उन संख्याओं के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन संख्याओं के अगर मध्य हमको अंतर ज्ञात करना है तो देखिए कितने का अंतर है, 1 का ही अंतर है। तो 1 में हम क्या कर लेंगे, 3 से गुणा, तो अंतर इसका कितना आ जाएगा, 3। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप संख्या ही निकाल कर देख लीजिए, संख्या कितनी हो जाएगी। पहली संख्या हो जाएगी 3 गुणे 3 बराबर 9, और दूसरी संख्या हो जाएगी 3 गुणे 4 बराबर 12। तब भी देखिए इन दोनों का अंतर कितना आया है, 3 ही आया है। तो ऐसे सवालों को हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। बस आप लोग इसको एक बार सीख लीजिए, इसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 3। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, दो संख्याओं 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 घटाया जाए तो परिणामी संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 8 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए पिछले वाले सवाल की तरह ही है, बस उसमें जोड़ा गया था, इसमें क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं हम। तो पहले तो हमको अनुपात कितने का दे रखा है, 2 अनुपात 3 का दे रखा है। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक संख्या में से 12 घटाया जाए, कितना माइनस कर रहे हैं, 12 का। तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 5 अनुपात 8। 5 अनुपात 8 हो जाता है। अब देखिए इसमें अंतर कितने का है, 1 का, लेकिन यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 का। तो क्या करेंगे हम, 1 से इसमें गुणा करेंगे और 3 से इन दोनों में गुणा करेंगे। तो अगर 3 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, और 1 से करेंगे तो ये 5 अनुपात 8 ही होगा। कितना घटाए थे हम, 12 घटाए थे। तो देखिए अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा, 1 का। कितने का अंतर आएगा, 1 का। चाहे आप इधर निकालेंगे चाहे आप इधर निकालेंगे, अंतर 1 ही आएगा। तो अंतर यहाँ पे कितने का आ रहा है, केवल 1 का, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितने का होना चाहिए, 12 का। तो कितना गुना है ये इसका, 12 गुना है। ठीक है, तो संख्याएं हमको क्या कह रहा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 12 छक, इसमें अगर 6 में गुणा करेंगे 12 से तो क्या होगा, 12 छक 72, और अगर 9 में गुणा करेंगे तो 9 गुणे 12 हो जाएगा, 12 9 108। तो हमें संख्याएं मिल गई यहाँ पे, कितना है, 72 और 108। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ट्रिक ये, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपकी एक लाइक से हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 72 और 108। तो दोस्तों अगला सवाल है, दो संख्याओं 2:5 के अनुपात में है एवं उनका मासा 18 है। उन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी हम पिछले सवाल में बताए थे, अगर संख्या का मासा दिया है और अनुपात दिया है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 2:5 के अनुपात में है, और अगर इनका मासा दिया है तो मासा इनका गुणनफल जरूर होता है। मासा मतलब एचसीएफ का मतलब यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो बड़ी से बड़ी संख्या दोनों में कॉमन हो।
तो अगर ये 2 अनुपात 5 के अनुपात में है, इसका मतलब मासा का इसमें गुणनफल जरूर होगा। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 18 और 5 गुणे 18। एक्चुअल में संख्या अब कितनी हो जाएगी, 18 दूनी 36 और 18 पचे 90। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात करने के लिए अभी क्या बताएं आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो वही हम यहाँ भी करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए यहाँ पे हमको कितना दे रखा, 18। तो यहाँ पे रख देंगे मान इसका 18। तो 18 से ये कट जाएगा, 18 पचे 90 और 36 पच्चे कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। देखिए कितना आसान है सवालों को करना, बहुत ही आसान ट्रिक है। बस आप लोग एक बार सीख लेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को सवालों के करने में। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 180। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास आपको, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इसी तरह का वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, और भी चैप्टर वाइज। आज है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद पार्ट नंबर 3 आएगा, जिसमें आयु पर आधारित सवाल होगा। आयु पर आधारित सवालों को लेके आएंगे। इससे पहले औसत वाले चैप्टर में हम आयु से संबंधित सवालों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शनल पर आधारित आयु से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।